गोविंदपुर थाना क्षेत्र के परासी गांव के निवासी 42 वर्षीय जफरुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति का शासन बढ़िया में सड़क दुर्घटना से हुई मौत। वहीं घटना के बाद गांव में पूरी तरह से मातम पसर गया। घटना के संबंध में परासी पंचायत के मुखिया मिराज अंसारी, जेबी के एसएस नेता इकलाक अंसारी, पूर्व जिला परिषद सदस्य मन्ना अंसारी सभी ने मीडिया को बताया कि मृतक जफरुद्दीन अंसारी परासी गांव का रहने वाला था और वह विश्वकर्मा पूजा के दिन मुनगा में स्थित एक फैक्ट्री गया हुआ था, जहां अपने घर परासी लौटने के दौरान शासन बढ़िया में एक अनियंत्रित स्विफ्ट वाहन ने बाइक पर सवार 42 वर्षीय जफरुद्दीन अंसारी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही जफरुद्दीन अंसारी की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कई घंटों तक शव लावारिस बन के रहा। घंटों जांच पड़ताल के बाद शव की पहचान हो पाई, जहां बुधवार के दिन मृतक जफरुद्दीन अंसारी के शव को धनबाद के SNMMCH में पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। सभी ने बताया कि मृतक व्यक्ति बहुत ही मिलनसार था। मृतक व्यक्ति अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए, जिसमें अपने पत्नी के साथ 2 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गए। वहीं इकलाक अंसारी ने मीडिया को बताया कि मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि दिलाने का काम करेंगे। 4TV न्यूज के लिए गोविंदपुर से सहयोगी कार्तिक गोस्वामी के साथ मोहम्मद फारूक अंसारी की रिपोर्ट। हाँ, बताएंगे क्या घटना घटी है? हाँ, हमको फोन द्वारा सूचना मिला 6:45 बजे कि एक एक्सीडेंट हुआ है शासन बढ़िया में। तो उसका पता नहीं चल रहा कि कौन आदमी है। उसको PMCH थाना वाला पहुंचा दिया है, वहां पर रखा गया है। तो हम लोग सुन करके PMCH आए। PMCH आने के बाद देखे कि हमारा अपना ही भतीजा है, जिसका जफरुद्दीन नाम है, वो लावारिस लाश करके ही उसको रखा गया था। तो फिर हम लोग छानबीन किए, थाना वाला से संपर्क किए, तो बोला हम लोग को भी तो पता नहीं था, तो हम लोग इसलिए PMCH भेज दिए। और जो गाड़ी एक्सीडेंट के, वो भी गाड़ी भी हम लोग का ही नॉलेज में है, दोनों गाड़ी हम लोग का नॉलेज में है। आप लोग पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया होगा किया जाएगा। कहाँ गए थे वो एक्चुअली गए थे हीर बहन घर है, वहीं गए थे। उधरे से आपस आ रहे थे, आने के क्रम में, लौटने के क्रम में ये घटना हुआ। कितने वर्षीय थे? इनका 42 वर्ष हुआ। आपने पीछे जो है जो पूरा परिवार है, उसमें कौन कौन कितने बाल? हाँ, उनके परिवार में 2 लड़का है, 1 बेटी है और उनका परिवार है, उनका अम्मी है, भरा पूरा परिवार है। और मेन एकमात्र कमाने वाला ही थे और ये राजमिस्त्री का काम करते थे। तो परिवार में कमाने वाला एकमात्र ही थे। आपके कोई सगे संबंधी थे क्या? हाँ, मेरा अपना चचेरा भतीजा है, अपना भतीजा था। ठीक, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मिराज अंसारी, परासी का मुखिया। बताएंगे आज आप ही के जो है पंचायत के एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई और जो है वो मुखिया के रिलेशन भी है और आप भी उस गांव से बिलोंग करते हैं। घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी मिली आपको? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सारे झारखंड वासी को जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, बड़ा ही दुख का बात है कि जफरुद्दीन हमारे रिश्तेदार में चचा लगते, हमारा ही परासी पंचायत के वो थे और वो राजमिस्त्री का काम करते थे। और ये आपका निरसा के पास जो बेलचड़ी है ना, नहीं, शासन बढ़िया के पास वो आ रहे थे और पीछे से एक गाड़ी थी जो बहुत ही तेज रफ्तार, अब पता नहीं, ये तो जांच का विषय बनता है कि पी करके चला रहे थे। और पुलिस प्रशासन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए कि जिस सड़क पर जहाँ पर आवागमन इतना भीड़ रहता है और वहाँ पर लापरवाही से लोग इतने तेजी रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे। वो रोड के किनारे जा रहे थे और पीछे से टक्कर मारने के तत्पश्चात उसका मृत्यु हो जाता है। ये बड़ा ही दुख का बात है और इतना ही ये दुखद का बात है कि पूरा गांव का अगर माहौल आप देखिएगा तो पूरा गांव में आज लोग रो रहे हैं, दुखी अपना जता रहे हैं। उनका छोटा छोटा बच्चा है, अभी 1 साल पूर्व उन्होंने एक बेटी का शादी गांव में ही दिए थे। और हम ये आपका केस भी हम लोग करने वाले हैं, तो तमाम लोग मिलकर के उसके ऊपर FIR करेंगे और FIR के तत्पश्चात जो इंश्योरेंस होगा उस इंश्योरेंस का हम लोग क्लेम करेंगे, ताकि उस जो पीड़ित परिवार है, कम से कम उस पीड़ित परिवार को, क्योंकि देखिए अब जो आदमी है वो तो चले गए हैं, बड़ा दुख का बात है, लेकिन अगर उनका बुढ़ापा का अगर कोई सहारा बन सकता है तो समझ जाइए उनका जो मुआवजा के तौर पर जो हम लोग FIR करेंगे, जो इंश्योरेंस मिलेगा वही है। एक्सीडेंट के बाद क्या वो जो जिस गाड़ी ने मारा वो पकड़ाया या फिर अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया उसके ऊपर हुई है? कल हमारी बात जैसे ही हुआ था, हम PMCH रात में आए हुए थे। रात में आने के बाद हम आपका जो मंजीत सिंह है, आपका जो निरसा के थाना प्रभारी है, मैंने उनको फोन किया और उनसे एक ही चीज कहा कि सर वो गाड़ी पकड़ाया है या फिर गाड़ी वहां पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, गाड़ी मेरे अंडर में है। और वो बोले कि आप आइएगा थाना और थाना में आने के बाद आप एक FIR दर्ज करवा दीजिए, हम FIR दर्ज ले लेंगे और आप लोग जैसे कहिएगा उस प्रकार से कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। हम लोग एक चीज वहाँ पे देख रहे थे, सड़क निर्माण करने वाली जो भी ये है वो जगह जगह पे गड्ढा जो है कि खोद के रखा गया, जिसके कारण उनको रोड पर ही जो है कि उनकी गाड़ी जो है कि थी।
इस पर क्या सर ज्यादातर अगर आप रोड के एक्सीडेंट की बात करेंगे तो देखिएगा कि सड़क पर हर जगह पर देखिए गड्ढा ही इसका मुख्य कारण होता है। बरसात का मौसम होता है, लोगों को आवागमन में पानी हर जगह पर जब जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। ज्यादातर एक्सीडेंट आप उठा करके देख लीजिए, सब जगह पर तो गड्ढा का ही इसका कारण है। तो इसीलिए आपका हम डीसी महोदय से जो हम धन्यवाद किए हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि मैडम जहाँ पर भी गड्ढा जो हो रहा है और लापरवाही ढंग से जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर अंकुश किया जाए, उन लोगों के ऊपर लगाम लगाया जाए, ताकि जो एक्सीडेंट होता जा रहा है सड़क पर, आए दिन तो जीटी रोड पर एक्सीडेंट होते जा रहा है, इन सब चीजों पर कैसे अंकुश लगे, इन सब चीजों पर डीसी महोदय अपना आला अधिकारी से बात करे और ताकि इस पर लगाम लगाई जाए, ताकि आने वाला दिन में ऐसा दुर्घटना खास तौर पर सड़क पर ना हो, जीटी रोड पर ना हो। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि उसे मुआवजा दिया जाए, तो मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से भी जो है मुआवजा प्रदान की गई झारखंड सरकार की ओर से, उसे कैसे जो है लाभ दिलाने का काम कीजिएगा आप लोग? देखिए तब अभी देखिए कोई भी आप अगर मुआवजा की बात कीजिएगा तो सबसे पहले आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेसिस पे ही आपका मुआवजा का बात होता है। जितना भी परिवार को मतलब सरकारी योजना के तरफ से और LIC जो आपका LIC बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम का जितना भी ये सब चीज होगा, हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि चाहे मनन चाहे हमारे गांव के मुखिया साहब हैं या हमको जहां भी जाना पड़ेगा इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे और उस परिवार को जितना मदद दिलाने का कार्य करें मतलब हो पाएगा हम लोगों से वहां तक हम लोग जाएंगे, ताकि उस परिवार को कम से कम मदद मिले। ताकि हम तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि बुढ़ापा का सहारा एकमात्र अगर कुछ है तो उसका मान लीजिए राशि है, क्योंकि कोई भी बाद में देखने जाने वाला नहीं है। इसलिए तमाम लोगों से जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस विकट परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़ा रहिए और जो भी सरकारी लाभ हो या फिर आपका इंश्योरेंस का हो उस परिवार को मिले। धन्यवाद। अपना शुभनामा परिचय बता दीजिए। नाम मोहम्मद इखलाक अंसारी, JB केसेस पूर्व आपका हम लोकसभा प्रत्याशी भी रहे। बताएंगे आपके क्षेत्र के ही एक व्यक्ति की जो है वो जो शायद मृत्यु हुई, व्यक्ति कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है, क्या करते थे, कैसे घटना है, बताएंगे जरा। जी, ये उनका नाम है, जो मृतक है उनका नाम जफीरुद्दीन अंसारी है। ये मृतक परासी गांव के रहने वाले हैं और मृतक का कल वो पूजा से लौट रहे थे और अपने बहन के यहाँ चूँकि प्लांट में काम जहाँ काम करते थे वहाँ पूजा का भी आयोजन किया गया था, उनके बहनों साथ में थे और वो लोग पीछे से वहाँ से जैसे मुगमा ये शासन बढ़िया मोड़ के पास समीप पहुँचे, पीछे से एक स्विफ्ट डिज़ायर जो गाड़ी है जोरदार धक्का मारा, जहाँ घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना सुनने के बाद हम लोग तो तुरंत वहाँ से लोग आए और ले आकर के फिर मुखिया जी के साथ हम लोग थे, फिर ग्रामीण लोग थे, हम लोग के सद्दाम बाबू, सभी लोग, हम लोग जितने भी गांव के लोग थे, फिर हम लोग ले आकर के, चूँकि मृतक का मृत्यु तो घटनास्थल पर भी हो गया था, तो हम लोग उनको उठा करके SNMCH जहाँ धनबाद है हम लोग ले आकर के आए और आकर के यहाँ पर मृत अवस्था में लेकर के आए। घटना के बाद क्या कुछ कहेंगे? घटना के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ सुबह में आज पोस्टमार्टम में अभी शवगृह में हैं हम लोग और यहाँ पर जो प्रक्रिया पोस्टमार्टम का चल रहा है। अफसोस की बात है कि इनके घर में कमाने वाले जो थे वो एक ही थे, ये काम करते थे राजमिस्त्री का और इनका जो दिनचर्या जो चलता था, जो उनका भरण पोषण परिवार का चलता था, वो उन्हीं के द्वारा चलता था। वो मृतक बहुत जो है दुखद घटना है हम लोग के क्षेत्र का और नौजवान था, 42 वर्ष उम्र था, नौजवान था। इससे हम लोग काफ़ी दुखी है, क्षेत्र के लोग काफ़ी दुखी है। इसी के लिए आज हम लोग सभी लोग पूरे गांव के लोग आए हैं इनकी पोस्टमार्टम करके। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं अब्दुल मन्नान, पूर्व जिला परिषद सदस्य